जय हिंद। तो आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो साइंस का क्वेश्चन पेपर है हाफ ईयरली का, वही हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया हम लोग इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जो हमारा साइंस का एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग पेपर डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि कल मेरा पेपर हुआ था, तो आज मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे पेपर आया था आर्मी पब्लिक स्कूल में। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देख सकते हो कि 2 पेज का था, पूरे दोनों साइड प्रिंट किया हुआ था। तो फर्स्ट पेज ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज और ये लास्ट है फोर्थ पेज, जिसमें से 20 नंबर का MCQ था और 70 नंबर का मतलब कि 60 नंबर का क्वेश्चन आंसर था, क्योंकि सारा बना दिया था, बस 3 ही गलत थे। अब देखते हैं सेक्शन ए 1 × 20 = 20 मार्क्स, मतलब 20 मार्क्स के हैं, हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स के हैं। तो ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, चूज द करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप, मतलब इनमें से कौन सा क्रॉप है जो कि खरीफ क्रॉप है। तो मतलब राइस, वीट, ग्राम, मस्टर्ड में कौन सा राइस है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज नोन एज टिलिंग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, इन चारों में से फॉसिल फ्यूल कौन सा नहीं है, तो ये बायोगैस। फिर फोर्थ, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज मेजर है, लेकिन एक फ्यूल का मतलब कि कैलोरीफिक वैल्यू किस में मेजर किया जाता है, फ्यूल का। तो फर्स्ट, किलो जूल पर ग्राम, किलो जूल पर लीटर, किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम। तो इसका सी आंसर है किलो जूल पर किलोग्राम। अब फिर देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सर्ट्स प्रेशर इन डायरेक्शन, तो इनमें से कौन सा है जो प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो फर्स्ट, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज या बोथ, ए बी और सी। तो मतलब कि बोथ डी का ऑप्शन होगा, बोथ बी एंड सी, क्योंकि गैस और लिक्विड्स दोनों में होता है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट, मतलब कि फ्रिक्शन किस में एक्ट करता है। तो फर्स्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, opposite to the direction of motion, at right angle to the motion, none of this। तो इसका सही आंसर है बी, opposite to the direction। which microorganism use in production of alcohol, अल्कोहल बनाने में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, तो इसका सही आंसर है ईस्ट है। द ब्लू फ्लेम ऑफ LPG इज ड्यू टू, मतलब कि जो LPG का ब्लू फ्लेम है वो किसके कारण होता है, हाई टेम्परेचर। असर्शन और रीजन करना है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, ये भी सही है। A new substance is formed during rusting, तो ये भी सही है। तो बोथ है, मतलब ऑप्शन ये होगा, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब 10th, assertion, crop rotation helps in increasing soil fertility, different crops have different nutrients requirement, तो ये दोनों सही है। तो ऑप्शन ए एंड आर बोथ ट्रू आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब 11th, पेट्रोलियम इज कॉल्ड, मतलब पेट्रोलियम क्या कहता है और किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लैक गोल्ड होगा, पर मैंने इसमें कौन सा लिक्विड गोल्ड लिखा है, तो ये इसमें मेरा गलत हो सकता है। अब विच पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम इज लीस्ट हॉट, मतलब फ्लेम का कौन सा पार्ट सबसे कम गर्म होता है, तो इनर जोन। अब देखते हैं, फोर्स अप्लाई ऑन अ स्मॉलर एरिया रिजल्ट इन, मतलब कि कौन सा फोर्स अगर एक स्मॉलर एरिया में अप्लाई होगा तो क्या उसका प्रेशर ज़्यादा होगा कम होगा, तो बी मोर प्रेशर। विच फ्रिक्शन इज द हाईएस्ट, ये क्वेश्चन पेपर आप ये देख लीजिए पहले। हाँ, तो विच फ्रिक्शन इज द हाइस्ट, मतलब इन लोगों में से फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो फ्लूइड फ्रिक्शन। बैक्टीरिया यूज्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा यूज होता है, अस्ट्रीपक्टोसेसस। असर्शन और रीजन फिर से आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये भी सही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पायर लाइक ह्यूमन्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस की तरह नहीं रेस्पायर करता है, उनके अंदर लंग्स नहीं होता और वो ऑक्सीजन नहीं लेते, तो ये इसका जो आर है वो फॉल्स है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स है। द प्रोसेसिंग ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग। विच ऑफ द एग्जाम्पल इज अ रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसका सही आंसर है सोलर एनर्जी। 19, द प्रेशर एक्सर्ट्स बाय लिक्विड, मतलब कि इनमें से कौन सा है जो लिक्विड में प्रेशर होता है,
तो एक्ट्स अपवर्ड ओनली, एक्ट्स साइडवर्ड्स, एक्ट्स डाउनवर्ड्स और एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। तो सही आंसर है सी, एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। अब देखते हैं विच जोन ऑफ फ्लेम इज ल्यूमिनस एंड मॉडरेट हॉट, मतलब इनमें से कौन सा मॉडरेट हॉट होता है, तो मिडल। तो आई होप आपको समझ में आएगा, टेक द करेक्ट आंसर। हाँ, तो हम लोग क्या है सेक्शन बी देखते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो मैं बस क्वेश्चन पढ़ूंगा, मतलब कि क्वेश्चन है फर्स्ट डिफाइन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मतलब फर्टिलाइजर और मैन्योर क्या है और उसका एक डिफरेंस देना है। तो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच फार्मर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर प्रोडक्ट विच फार्मर्स यूज टू बेटर growth of the plants and the nutrients. Manure is organic substance and fertilizers is इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। ये तो डिफरेंस दोनों में है कि डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इज मैन्योर प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइजर्स कैन नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। राइट टू एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन, मतलब टू एडवांटेज लिखना है। तो तो फर्स्ट एडवांटेज क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन द गेन मोर न्यूट्रिएंट्स, और सेकंड है कि इट रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी। अब इस थर्ड देखते हैं, मतलब 23 स्टेट टू डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कोल इन फ्यूल, मतलब कुछ टू डिसएडवांटेज लिखना है। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि इट प्रोड्यूस गैसेज ड्यू टू इट्स हैपन एयर पोल्यूशन। सेकंड coal takes a long times to burn. Yeah, 24 give reason water is not used to control fire caused by petrol। और 25 define 1 Pascal plus, मतलब कि फर्स्ट 24 देखते हैं। तो water is not used to control petrol fire because water is heavier than petrol, so the water goes down and the petrol comes up, इसलिए। अब 25 define 1 Pascal। तो a unit of pressure applied to an unit of area is known as pressure। The 1 Pascal the unit of pressure is pascals। 1 Pascal means the 1 unit of pressure applied on the area। तो ये होगा आंसर। अब देखते हैं 26 a bricks is kept on its smaller surface and then on its larger surface in which cases pressure is more and one। मतलब ये एक ब्रिक से सबसे पहले उसे छोटे सरफेस में रखा गया, उसके बाद फिर उसे बड़े सरफेस में रखा गया। तो उन दोनों में से किस पे सबसे ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, मतलब प्रेशर अप्लाई होगा, और क्यों। तो when bricks keeps on a smaller area the pressure apply is more, because when the area is small and the object is large the pressure is high, and when the area is large and the substance is small the pressure will be less। तो ये 27 list to harmful effect of microorganism। 28 how does it help in baking of industries। मतलब कि list to harmful effect of microorganism। तो फर्स्ट है कि it causes different types of diseases, it harms our body। second how does yeast helps in the making of industries। अब 29 में नेम 2 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, ऐसे 3 होते हैं, स्टैटिक, रोलिंग और स्लाइडिंग। तो ऐसे यहाँ पे मैंने स्टैटिक और कौन सा स्लाइडिंग लिखा था। तो अब देखते हैं 30 क्वेश्चन वाई इज फ्रिक्शन कंसिडर ए नेसेसरी इवल, कि फ्रिक्शन नेसेसरी इवल क्यों है, क्योंकि बिकॉज इफ देयर इज नो इंटरलॉकिंग और irregularities between two objects is not necessary to have a friction।